बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम क्लास 9th यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहली डेफिनेशन आ रही है हमारे पास रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी एक ही रो हो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। ये चेक कर लीजिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है। कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन रो उसके अंदर एक ही होनी चाहिए, तो फिर उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called a column matrix if it has only one column। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसका एक ही कॉलम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बी इज इक्वल टू 1 2 और 3। रोज़ जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन कॉलम उसके अंदर एक ही होना चाहिए, तो फिर हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये चेक कर लें, इसके अंदर एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर एक से ज़्यादा कॉलम हो जाएं तो वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा रोज़ हो जाएं तो ये रो मैट्रिक्स नहीं रहेगा। अगर एक ही रो हो तब वो रो मैट्रिक्स होगा, और अगर एक ही कॉलम हो तब वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। A matrix is called rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। यानी कि एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ यानी रोज़ की तादाद बराबर ना हो, इक्वल ना हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल C मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 6 7। अगर आप देखें तो इसकी रोज़ जो हैं ये हमारे पास 2 रोज़ हैं। ये रो नंबर 1 थी, ये रो नंबर 2 हो गई। और कॉलम्स आप चेक कर सकते हैं, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3।
इसमें 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आइए अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if the number of rows, if its number of rows is equal to its number of columns. A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns. एक मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है जब उसके नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं यानी कितारों की तादाद जो है इज़ इक्वल बराबर हो जाए टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कॉलमों की तादाद के, यानी अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो फिर ये क्या बन जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें अगर आप चेक करें तो हमारे पास ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, यानी 2 रोज़ हो गई। इस तरह ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries are ज़ीरो। एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी हर एंट्री जो है वो ज़ीरो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ई इज़ इक्वल टू 0, एफ इज़ इक्वल टू 0 0, जी इज़ इक्वल टू, ये हर किस्म का ये जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ, इसको हम ओ से डिनोट करते होते हैं जनरली। बेहतर यही है कि इस हर एक की जगह आप ओ लिख लें, लेकिन मैंने ज़ाहिर करने के लिए ई एफ और जी लिख लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
a matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called a transpose of that matrix. अब ये लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय ए डाल ए और उसके ऊपर आपने छोटा सा टी डाल देना है। ये ट्रांसपोज की निशानी है। आइए इसको पढ़ते हैं। और मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। यानी कि एक मैट्रिक्स है, अगर उसकी हम रोज़ को कॉलम्स के अंदर या कॉलम्स को रोज़ के अंदर चेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास ट्रांसपोज बन जाएगा उस मैट्रिक्स का। और उस मैट्रिक्स को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, ए टी से। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अच्छा जी, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, सॉल्व करते हैं। अब ये इसका कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रोज़ के अंदर चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो में चेंज हो जाएगा 2 1 4। इसी तरह ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो बन जाएगा। तो आपने देखा हमने कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम ए टी से डिनोट करते होते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।